हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट L2 हिंदी की फाइनल आंसर की को लेकर के। ठीक है ना। देखिए मैं चर्चा क्यों करने वाला हूं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए साथियों, जब से विद्यार्थियों को पता चला है कि रीट फाइनल आंसर की में 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज कर दिए गए थे, जो बिल्कुल सही आंसर थे, वो चेंज नहीं करना था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उनके आंसर को चेंज कर दिया। ठीक है ना। तो दोस्तों इसके चलते आप सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक प्रश्न उठता है, वो उठता है दोस्तों आपका रिट का। किसका? रिट का। आप लोग ये सोचते हैं कि हम हाईकोर्ट का सहारा लेकर के रिट लगा करके उन प्रश्नों को सही करवा लेंगे और सही करवाने के बाद हम अपना फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसा सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही उम्मीद और आशा की किरण बचती है, वो है हाई कोर्ट। ठीक है ना। जब हम हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां पर रिट लगाएंगे और वहां पर अपना पूरा प्रोसीजर उनको बताएंगे दोस्तों, तब जाके तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, तब जाके तो आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना। ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिट लगाने में। ठीक है ना। और दोस्तों उन लोगों से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो आपको विश्वास पात्र बनाए हुए हैं। ठीक है ना। मतलब आप लोग उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किए हुए हैं। ठीक है ना। देखिए साथियों, सिर्फ ट्रस्ट करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। वीडियो बना करके विद्यार्थियों को विश्वास जीत लेना, और उसके बाद जब उनको पता चलेगा कि वो केस हार चुके हैं, उनके पास ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रूफ था ही नहीं जिसकी वजह से वो रिट लगा सके। ठीक है ना। दोस्तों उन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा हर्ट होगा जो विद्यार्थी रिट लगाने के बाद केस हार जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा। टाइटल में मैंने आपसे विद्यार्थियों को बताया था कि रिट लगाने वाले आप ठग ना जाओ। ठीक है। ठग क्यों ना जाओ दोस्तों, आपको पता ही, जब से रिट लगाने का ये सिलसिला चला है ना, हिंदी में या फिर हिंदी हो या फिर संस्कृत हो, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, या फिर आपका L1 का हो या फिर L2 का विद्यार्थी हो, जब से ये रिट लगाने का सिलसिला चला है तब से दोस्तों यूट्यूब पर भरमार हो गई है एडवोकेट्स की। ठीक है ना। आप इस एडवोकेट का कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आप उसका ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद ये तो हो गई है, यहां तक तो ठीक है कि एडवोकेट की भरमार हो गई है। उसके बाद दोस्तों आप उनकी फीस देखोगे, किसी विद्यार्थी से लिए जा रहे हैं 2500 फीस, किसी से 1500 लिए जा रहे हैं, किसी से 3000 लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से उनसे फीस ली जा रही है ताकि उन विद्यार्थियों को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया जाए और उन प्रश्नों को सही किया जाए जिन विद्यार्थियों को वो प्रश्न गलत किए गए हैं। ठीक है ना। देखिए साथियों, सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होता कि आपने रिट लगा दी, आपने पैसे जमा करा दिए किसी एडवोकेट के थ्रू। ठीक है ना। जब आप किसी एडवोकेट को पैसा जमा कराते हो या फिर किसी से रिट लगवाते हो, तो दोस्तों एडवोकेट पहले कह देता है, पहले क्या कहता है, पहले यह कह देता है कि आपका रिट लगाने का जो प्रोसीजर है ना, यानी कि आप केस को हार भी सकते हो और केस को जीत भी सकते हो। ठीक है ना। इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा यदि आप केस हार जाते हो। और दोस्तों आप सभी लोगों से वो 2500 या फिर 2500, 3000 पर या 1000 1500 रुपए ले लेते हैं। ठीक है ना। और इस तरह से दोस्तों आप रिट लगवा देते हैं। देखिए साथियों, रिट लगाने के कुछ प्रोसीजर होते हैं, पहले वो आप समझ लीजिए। ठीक है ना। मैं आपको वो समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको उन लोगों की पोल बताऊंगा जो लोग आपको बेफालतू में रिट लगाने के नाम पर ठग रहे हैं। ठीक है ना। देखिए साथियों, मैंने भी रिट लगाया था, मेरे साथियों का बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिट लगाया था। रिट किस में लगाया था दोस्तों? हाई कोर्ट में रिट लगाया था। ठीक है ना। हाई कोर्ट में दोस्तों, हाई कोर्ट LDC की वैकेंसी को लेकर के रिट लगाया था। देखिए साथियों, जिन विद्यार्थी ने हाई कोर्ट LDC की वैकेंसी को लेकर रिट लगाया था ना, उनके साथ क्या हुआ पहले वो आप समझ लीजिए। देखिए साथियों, हाई कोर्ट LDC की वैकेंसी को लेकर के कम से कम 1000 विद्यार्थियों ने, कितने 1000 विद्यार्थियों ने रिट लगाया था। अब 1000 विद्यार्थियों से दोस्तों 1500 रुपए पर स्टूडेंट लिया गया था। आप इसका कैलकुलेशन करना, 1000 विद्यार्थियों से 1500 रुपए रिट लगाने का लेना। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या वो रिट लगा दिया। रिट लगाने के बाद क्या होता है, जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो कोर्ट उस रिट को खारिज कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? खारिज कर देता है। और जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं दोस्तों, जिन्होंने उनको हायर किया था, वो कह देते हैं कि आपकी रिट खारिज हो चुकी है, आपको पिटीशन में नहीं जोड़ा गया है, आप कुछ भी कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि आपके 1000 रुपए भी चले गए, उनका अच्छा खासा उनके पास अमाउंट आ गया। सारा कुछ होने के बाद अब वो विद्यार्थी घर पर बैठे हुए अपनी नेक्स्ट तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है ना। 1000 रुपए आप कैलकुलेट कर लेना कितना अमाउंट हो जाता है। ये जितने भी विद्यार्थी थे दोस्तों, 1000 के अंतर्गत मेरे कुछ साथी भी थे जिन्होंने रिट लगाया था। ठीक है ना। उनसे मैंने ये पूरा प्रोसीजर समझा था। उसके बाद दोस्तों मैंने एडवोकेट सर से भी बात की थी, जो हमारे एडवोकेट है दोस्तों, उन्होंने फिर हमको ये पूरा डिटेल समझाया था किस तरह से लोगों से ठगी की जाती है, किस तरह से स्टूडेंट से ठगी की जाती है। देखिए साथियों, मैं किसी एडवोकेट को भला बुला नहीं कहूंगा और नहीं मैं ये कह सकता कि आप लोगों को ठगा ये किया, क्योंकि कोई भी एडवोकेट हो वो हर संभव प्रयास करता है कि विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आए। लेकिन साथियों, मैंने एडवोकेट्स के एक पॉइंट को और नोटिस किया है, आप उसके लिए चाहे कैसा भी ऑथेंटिक प्रूफ दो चाहे ना दो, वो आपके केस को ले ही लेता है, वो केस लेने से मना नहीं करता है, क्योंकि ये एडवोकेट्स का खुद का एक बिजनेस होता है दोस्तों, उनको पता खुद का ये जॉब होता है, वो कभी भी किसी केस को लेने से मना नहीं करता है। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने एडवोकेट के लिए कितने अच्छे ऑथेंटिक प्रूफ दिए हैं। अब दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप लोग तो स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट दोस्तों टीचर्स पे डिपेंड करते हैं, आप लोग तो ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढ ही नहीं सकते, और ढूंढ भी सकते तो दोस्तों आपको टाइम लगेगा। फिर आप लोग यूट्यूब पे विजिट करते हो, यूट्यूब पे विजिट करने के बाद
बाद फिर आप ऑथेंटिक प्रूफ देखते हो। क्या देखते हो? ऑथेंटिक प्रूफ। और आपको जो यूट्यूब वाले टीचर है ना, वो आपको ऑथेंटिक प्रूफ देते हैं। अब दोस्तों आप क्या करोगे, उन ऑथेंटिक प्रूफ को लेकर के रेट लगा दोगे, लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि जो ऑथेंटिक प्रूफ यूट्यूब वाले टीचरों ने दिए हैं वो खारिज हो गए। खारिज होने के बाद हमारी रेट भी खारिज हो गई और हमारे पैसे चले गए। ये बिल्कुल ऐसा ही होता दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, इसका मैं आपको एविडेंस भी दूंगा, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है ना। साथ में आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जो विद्यार्थी रेट लगाने के बारे में सोच रहे हैं बिना ऑथेंटिक प्रूफ के, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके हित के लिए काम करता हूं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ऑथेंटिक प्रूफ भी बताऊंगा कि आपका क्या डिटेल है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है ना, वो है हिंदी वाले विद्यार्थियों को लेकर के, ठीक है ना। हिंदी वाले विद्यार्थी किन किन क्वेश्चंस के ऊपर रेट लगा रहे हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, क्या क्या प्रूफ है, आप कैसे ऑथेंटिक प्रूफ लगा सकते हो, ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके यूट्यूब चैनल पर ऑथेंटिक प्रूफ दे रहे हैं ना टीचर, उनका ऑथेंटिक प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं, कितना ऑथेंटिक है कितना ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है ना, ताकि आप लोग ठगी से बच सको, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि ऑथेंटिक प्रूफ ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अब देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको वो प्रश्न दिखा देता हूं, वो प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न तो यह है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये बिल्कुल साथियों बिल्कुल सही बात है कि इसमें ना दोस्तों आपको रेट लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों रेट एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ लगाना चाहिए। बिना प्रूफ पे रेट लगा रहे हो यार, आप तो याचिकाओं में शामिल होने जा रहे हो। जो किसी विद्यार्थी ने पुरानी याचिका लगा रखी है तो आप उसमें शामिल हो गए, क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ तो है नहीं। तो दूसरे विद्यार्थी ने याचिका लगा रखी है, उसमें आप शामिल हो गए पैसे देकर के, 1500 2000 2500 देकर के। ऐसे आपको न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यदि आपको न्याय चाहिए ना, तो आप विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको बिल्कुल केस लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके आपको न्याय मिलता है। और मैं तो चाहता हूं आपके पास एक ही उम्मीद और आशा की किरण है दोस्तों, वो है आपका हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। आप इसको छोड़ना मत, ठीक है ना, यदि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो। देखिए इसमें बिल्कुल आपको ऑथेंटिक प्रूफ हो आपके पास तो इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, इस प्रश्न में ऑब्जेक्शन लग जाएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका ये मॉन्टेसरी विधि वाला। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे प्रश्नों के बारे में बताया था, आप वो प्रश्न भी देख लीजिए, मतलब वो वीडियो भी देख लेना, मैंने आपको क्या डिटेल समझाया था, ठीक है ना। तो ये मॉन्टेसरी विधि वाले में भी आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका एरिया वाला, ठीक है ना। एरिया वाले दोस्तों इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, इसका दोस्तों उत्तर उन्होंने सही कर दिया, क्षेत्र, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों आपका ये वाला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 3 प्रश्न आपके पास हैं, ठीक है ना। कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न। 3 प्रश्नों का मतलब 6 अंक होते हैं। यदि अंक बार बढ़ाओगे तो 6 से ज्यादा निकल के आएगा आपका, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके 3 प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों अब आपको ऑथेंटिक प्रूफ कैसे चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता कि ऑथेंटिक प्रूफ होते क्या हैं, और वही जैसे यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर किसी टेलीग्राम पे जाकर के स्क्रीनशॉट लिया, वहां से उनको लगाया और केस करने के लिए चले गए, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता दोस्तों, क्यों यार अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यदि आपके पास नहीं है तो आप और ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं से लीजिए। मैं भी आपके लिए ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे बुकों को छानबीन किया है, ठीक है ना। अभी तक मुझे कोई भी एक ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं मिली है जिसके माध्यम से हम रिट जो है दायर कर सकेंगे। हालांकि मुझे कोई ऑथेंटिक बुक नहीं मिली तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी नहीं मिली होगी। मैं उन साथियों से कहना चाह रहा हूं, जिस किसी भी साथी को ऑथेंटिक बुक मिल गई हो ना, वो अन्य साथियों के साथ शेयर कर दे, ठीक है ना। और यूट्यूब वालों से थोड़ा सा बच के रहना, यूट्यूब वालों को ऑथेंटिक प्रूफ मत लगा लेना, याचिका खारिज हो जाएगी, खामखम पैसे चले जाएंगे आपके, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं ऑथेंटिक बुक होती क्या है, उनकी क्या आइडेंटिटी होती है, किस तरह से आप उनको पहचान सकते हो ऑथेंटिक बुक को। देखिए साथियों, ऑथेंटिक बुक के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास कोई भी एनसीईआरटी की बुक है, क्या है एनसीईआरटी की बुक है, यदि आप उसमें कोई प्रूफ दिखा सकते हो तो वो आपके लिए ऑथेंटिक मानी जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों हाई कोर्ट सिर्फ ऑथेंटिक बुक के ऊपर ही डिसीजन लेता है, याद रखना इस चीज को। यदि आपके पास कोई सीबीएसई बोर्ड की बुक हो तो वो भी दोस्तों आपके लिए ऑथेंटिक प्रूफ मानी जाएगी, ठीक है ना। यदि आपके पास किसी साहित्य अकादमी की बुक हो, किसकी साहित्य अकादमी जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो दोस्तों वो भी एक ऑथेंटिक बुक होती है, उसका भी दोस्तों आपको एविडेंस देना चाहिए, वो भी आपका सटीक एविडेंस माना जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एविडेंस ऐसे दिखाता हूं जो यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे लिए कमेंट किया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया था कि सर ये बुक देखना, ये प्रूफ देखना, ये ऑथेंटिक है कि नहीं। जब मैंने दोस्तों आपके वो प्रूफ देखे ना, तो थोड़ा सा मेरा माइंड में विचार आया कि इस तरह से विद्यार्थियों को ठगा जा रहा है, खामखम ऑथेंटिक प्रूफ तो है नहीं, विद्यार्थी जो है केस लगाने के लिए चले गए, ठीक है ना। अब उनको बाद में पता चलेगा कि उनका केस खारिज हो गया तो फिर वो क्या करेंगे। इसलिए दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बनाना मैंने उचित समझा था, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आगे का डिसीजन आपका, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। लेकिन जिन साथियों ने मुझे कुछ ऑथेंटिक बुक्स के नाम भेजे थे ना, वो मैं आपको बता देता हूं वो कितनी ऑथेंटिक है, ठीक है ना। और मैं आपको ऑथेंटिक बुक भी बताऊंगा किस तरह की होती है। देखिए साथियों, जो सबसे पहली मुझे बुक भेजी थी दोस्तों, वो मेरे विद्यार्थी ने एक बुक भेजी थी। देखिए ये पीडीएफ है दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ में बता रहा हूं, ठीक है ना। ये बुक भेजी थी, इसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये किसकी लिखी हुई है, ये वासुदेव प्रसाद की लिखी हुई है। किसकी? वासुदेव प्रसाद की ये लिखी हुई है, यानी कि वासुदेव प्रसाद इसके राइटर हैं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इसका ऑथेंटिक प्रूफ क्या है। देखिए अगर मैं इस बुक के अंदर जाता हूं, ठीक है ना, तो अंदर जाता हूं दोस्तों मुझे क्या मिलता है वो आप देख लीजिए। यहां पर मुझे मिला है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना नवीन
पाठ्यक्रम पर आधारित, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना। और ऑथेंटिक प्रूफ दोस्तों उसे कहते हैं जिसके प्रकाशक या तो साहित्य अकादमी होती है, या फिर एनसीईआरटी होती है, या फिर सीबीएसई होती है। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ याद रखना है प्रकाशक वाले पॉइंट को, ठीक है ना। किसको? प्रकाशक वाले पॉइंट को। प्रकाशक कौन होना चाहिए? प्रकाशक गवर्नमेंट होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त कोई एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, अगर मैं इसके प्रकाशक की बात करूं तो दोस्तों इसके प्रकाशक देख लीजिए कौन है। यहां पर लिखा हुआ दोस्तों प्रकाशक एवं पब्लिशर एवं डिस्ट्रीब्यूट, ये है भारती भवन। देखिए दोस्तों भारती भवन क्या है? भारती भवन कोई गवर्नमेंट संस्था है क्या? यदि कोई गवर्नमेंट संस्था है तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका ऑथेंटिक प्रूफ है। यदि ये भारती भवन गवर्नमेंट संस्था नहीं हुआ और अगर ये प्राइवेट संस्था हुआ तो दोस्तों आपका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, इसका 1% ये नहीं चलेगी हाईकोर्ट में और इसको खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों जहां तक मैंने डिटेल इसकी कलेक्ट किया, भारती भवन मुझे तो लगा नहीं कि ये गवर्नमेंट संस्था हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं लिमिटेड भी नहीं चलेगा, लिमिटेड होता है ना अर्ध सरकारी वाला, वो भी नहीं चलेगा, सरकारी मान्यता प्राप्त बुक ही चल सकती है आपके लिए ऑथेंटिक प्रूफ में। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल लेना चाहते हो तो दोस्तों मैंने भारती भवन के ऊपर कोई डिटेल ज्यादा तो कलेक्ट की नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि ये बुक ऑथेंटिक है तो दोस्तों इस चीज को आप कलेक्शन में ले लेना कि भारती भवन एक सरकारी संस्था है या फिर नहीं। यदि प्राइवेट संस्था है तो आप इसका कोई भी एविडेंस नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों आपके अगला पॉइंट है आपका शिक्षण विधियों का। देखिए शिक्षण विधि वाला ये है हिंदी की शिक्षण विधियां, ठीक है ना। ये एक बुक है दोस्तों। अब इस बुक के यदि हम पब्लिशर की बात करें, पब्लिशर कौन है? पब्लिशर है इसके मंजू शर्मा और बनवारी लाल जैन, ठीक है ना। ये इसके पब्लिशर है शिक्षा प्रकाशन जयपुर। अब देखिए साथियों यहाँ की जो पब्लिशर की बात करें, पब्लिशर कौन है? पब्लिशर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अग्रवाल पब्लिकेशन, यानी कि अग्रवाल पब्लिकेशन के माध्यम से इसको पब्लिश किया गया है। ये कोई सरकारी संस्था है क्या अग्रवाल पब्लिकेशन? देखिए साथियों जहां तक मुझे नॉलेज है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को 100% नॉलेज है, लेकिन जहां तक मैंने कलेक्शन किया है यानी कि नॉलेज का मैंने जहां तक संग्रह किया है, मुझे नहीं लगता कि ये बुक ऑथेंटिक है। दोस्तों ऑथेंटिक बुक होने का मेरा कहने का मतलब है कि आपको 100% ऑथेंटिक चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त बुक चाहिए। या तो एक सरकारी एजेंसी हो सकती है या फिर सरकार के द्वारा कोई बोर्ड हो सकता है, उसकी एक बुक चाहिए आपको, तब जाके आप इस पे लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए साथ ही मैं आपको कुछ बुक ऐसी बताता हूं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ऑथेंटिक है। जो मेरे हाईकोर्ट वाले विद्यार्थी थे ना, उन्होंने ज्योग्राफी में, किसमें? ज्योग्राफी में, याद रखना ज्योग्राफी में कुछ रेट लगाई थी, तो मैंने उनको कुछ बुक प्रोवाइड करवाई थी दोस्तों। अब बुक कौन सी थी दोस्तों वो आप देख लीजिए। देखिए मैंने हाईकोर्ट में इनको ज्योग्राफी के एक बुक प्रोवाइड करवाई थी दोस्तों। ये बुक थी आपकी राजस्थान का भूगोल। क्या थी? राजस्थान का भूगोल। अब इसके दोस्तों पब्लिशर कौन है? इसके लेखक तो हैं दोस्तों आपके डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। कौन है? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। लेकिन इसके पब्लिशर देखिए, पब्लिशर कौन है दोस्तों? इसके पब्लिशर है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने इसको पब्लिश किया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, किसने? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इसको पब्लिश किया है। अब इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं मैं आपको, देख लीजिए। यहां पर इसके लेखक तो हैं दोस्तों आपके डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, ठीक है ना। ये तो हो गए आपके लेखक। थोड़ा सा अगर यहां पर हम देखें, यहां पर वही लिखा हुआ जो पृष्ठ पे लिखा हुआ था, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। इस तरह से दोस्तों ऑथेंटिक बुक होती है। मैं आपको ये ऑथेंटिक बुक का प्रूफ दे रहा हूं, इस तरह से होती है दोस्तों ऑथेंटिक बुक, ठीक है ना। आगे आपको बता देता हूं इसके पब्लिशर कौन है। देखिए इसके प्रकाशक देख लीजिए, प्रकाशक में साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी इसकी प्रकाशक है, यानी कि ये एक ऑथेंटिक बुक है, इसको कहते हैं ऑथेंटिक बुक। ये हो गया अग्रवाल पब्लिकेशन या फिर संजय मेहता पब्लिकेशन, यार ये कोई ऑथेंटिक थोड़ी है। क्यों खामखा इनके चक्कर में आप अपने पैसे वेस्ट करना चाहते हो? जब आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है ही नहीं तो आप पैसे वेस्ट मत कीजिए, आपको रेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप ये सोच रहे हैं सर आप ही प्रोवाइड करवा दिए। देखिए साथी मैं 2-3 दिन से आपके ही खोज में लगा हुआ हूं, आपके लिए ऑथेंटिक बुकों की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऑथेंटिक बुक नहीं मिली है जिनके माध्यम से इन प्रश्नों पर आप रेट लगा सको, ठीक है ना। और मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं जिन साथियों को ऑथेंटिक बुक मिल गई है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, इस तरह की यदि कोई बुक मिल गई है तो उन सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है दोस्तों, सभी लोगों को शेयर करने के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना, कि हमारे पास ये कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर हमारे पास ये ऑथेंटिक बुक है। मैं आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट होने के बाद दोस्तों इन सारे विद्यार्थियों को मैं ग्रुप बना लूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको करना क्या, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसे अच्छे एडवोकेट का नंबर भी दूंगा जो आपको बकायदा दोस्तों इस समस्या से उभार के लेके आएगा, ठीक है ना। दोस्तों एडवोकेट की फीस ऐसी नहीं है कि आपको 2,500 देना, 3,000 देना है, सिर्फ रेट याचिका में शामिल होना है। अगर आपको चाहिए कि आपको एक अच्छे एडवोकेट की तलाश है दोस्तों, इसमें कोई मार्जिन नहीं है दोस्तों, आपको ना कोई ज्यादा पैसे देने की जरूरत है। विद्यार्थियों के हित में मैं काम करने के लिए कह रहा हूं। यदि आप फिर भी अगर आप चाहते हो नहीं हमको तो और किसी टीचर के साथ और किसी एडवोकेट के साथ इन्हीं प्रूफों के साथ लगानी है रेट, तो दोस्तों आपका काम है दोस्तों, मैं तो आपको गाइड कर सकता हूं। विश्वास करना ना करना आपके हाथ में है दोस्तों। आगे क्या करना है वो आपको समझ सकते हो। अच्छे समझदार व्यक्ति हो, L2 का विद्यार्थी हो और शिक्षक बनने वाले हो, इसलिए दोस्तों आगे की प्रोसीजर आप जानो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ साथ में यदि आपको कुछ मदद चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।